हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विनिक। आज का जो हमारा वीडियो है वो आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी एग्ज़ाम के बारे में है। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा उसका सिलेबस होने वाला है, जिससे कि आप अपना खुद का स्टडी प्लान बना पाएँ और आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के 3 फेजेज़ हैं, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। सबसे पहले हम चलते हैं फेज़ 1 की तरफ, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होने वाले हैं। हर सेक्शन के हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क। पहला सेक्शन जो है वो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 मार्क्स का होने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑफ 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। रीजनिंग 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो सबसे हायर है। तो आपको 80 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होने वाला है, और फिर रीजनिंग 60 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद इंग्लिश 30 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 30 मार्क्स का होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन करने वाला है, क्योंकि ये टाइम भी कम लेता है और इसमें आप सबसे ज़्यादा हायर स्कोर कर सकते हैं अगर आपका जनरल अवेयरनेस बेटर है, अच्छा है। तो इसमें इजीली लोग 70+ स्कोर करते हैं। तो इस तरह से हमारे 200 क्वेश्चन हुए और 200 मार्क्स का पेपर हुआ प्री एग्ज़ाम। और जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा दैट विल बी ऑफ 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का, और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस एग्ज़ाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम, इसमें आप इसके जो मार्क्स हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। इट जस्ट फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको प्री एग्ज़ाम बस मेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके प्री एग्ज़ाम के मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं फेज़ 2 यानी मेंस एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो मेंस एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का। उसके बाद आपका सेकंड पेपर है वो इंग्लिश का होने वाला है, राइटिंग स्किल्स का, जो कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, टाइपिंग होगा बेसिकली। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। इसी तरह से जो आपका थर्ड जो पेपर है वो भी 90 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो वो एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा, आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसका फिर आपका वो थर्ड पेपर होगा। इस तरह से मेंस में आपके 3 पेपर हो गए, ठीक है। हर पेपर के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्टिव ऑप्शनल जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं आपके थर्ड पेपर के लिए। तो इसमें से मैंने आपको जैसे बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इनमें से 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसका आपका थर्ड पेपर मेंस एग्जाम में होगा। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अलग होता है। तो फर्स्ट जो आपका पेपर है वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सेकंड इकोनॉमिक्स है और थर्ड जो है दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बेस पे आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसका आपका पेपर होगा। चलिए जानते हैं फेज़ 3। फेज़ 3 है इंटरव्यू। तो जैसे मैंने बताया था कि फेज़ 1 के जो आपके फर्स्ट जो फेज़ था आपका प्री एग्ज़ाम, उसकी मार्क्स आपके मेन जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें कहीं भी ऐड नहीं होते, अफेक्ट नहीं करते, वो बस क्वालिफाइंग होता है इन नेचर। तो चलिए जानते हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट होने के लिए थर्ड इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए तो वो आपको कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको जो सेकंड पेपर हुआ था, जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके तीनों पेपर के मार्क्स का एग्रीगेट निकालेंगे, उसकी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो जो सेकंड पेपर के सेकंड जो फेज़ था मेंस एग्ज़ाम के तीनों पेपर के एग्रीगेट मार्क्स के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन का होता है, दैट इज़ नॉट फिक्स कि कितने टाइम का आपका इंटरव्यू होगा।
तो थर्ड अब हम चलते हैं कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है डिटेल सिलेबस, जिससे कि आप जान सकें कि आप प्री एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम में। तो चलिए, प्री एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग 60 मार्क्स का था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का था, इंग्लिश भी 30 मार्क्स की थी, और जो जनरल अवेयरनेस है वो 80 मार्क्स का था, जिसका वेटेज सबसे हाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो मैंने आपको हर टॉपिक का वेटेज भी बताया हुआ है कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स आप कितने क्वेश्चंस आप एक्चुअली पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी का आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, बट दिस इज़ एवरेज। ये जैसे कि आप कह सकते हैं कि इतने मार्क्स इतने क्वेश्चंस आप आ सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके इतने जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके इनइक्वालिटी में से 5 मैक्सिमम आ सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उस बेस पे आप प्रिपेयर करना, वेटेज दिया है हर टॉपिक का। उसके बाद इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी होने वाली है उसके भी 2 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलोजिज्म जो है 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी जो है उसके भी आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। तो ये बेसिकली जैसे आपकी पीओ जो भी IBPS पीओ हुआ या SBI पीओ हुआ, जैसे भी उनमें रीजनिंग होती है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो जैसे कि आप डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो उसमें ऑर्डरिंग रैंकिंग का, ब्लड रिलेशन का, या डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह ऐसी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रीजनिंग में वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। 5 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में से 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्लोर पजल। फ्लोर पजल में क्या होता है कि कोई आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि XYZ में से ऐसी कोई पर्सन इस फ्लोर पर रह रहा है, तो आपको उसे अरेंज करके सेट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो उसके आपको 5 क्वेश्चंस का आ सकता है। शेड्यूलिंग आ सकती है आपकी 5 से 7 क्वेश्चन की। ओके, डबल लाइन अप पजल आ सकती है, 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद वर्बल रीजनिंग है, उसके 10 से 12 क्वेश्चन। ऑर्डरिंग रैंकिंग 2 से 3। अरेंजमेंट एंड पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि फ्लोरिंग पजल आएगी, वो भी एक तरह का अरेंजमेंट ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन मे बी आए, मे बी 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन के 1 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस के भी 1 से 3 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ये सारे एक वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर लें और वेटेज के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दें और प्रैक्टिस करें। जो भी आपका वीक एरिया है उसकी आप प्रैक्टिस करें, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है। तो इसमें 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले नंबर सीरीज़ जो 5 क्वेश्चन की आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नंबर सीरीज़ में से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन जो DI आपका आने वाला है, उसमें से जो DI है उसमें मे बी कह सकते हैं कि लाइन ग्राफ आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, टेबुलर ग्राफ आ सकता है, या ऐसा भी हो सके कि 2 तरह की 2 टाइप्स ऑफ DI को मिक्स करके आपको एक प्रॉब्लम बना के दी जाए, या फिर मिसिंग केस DI हो सकता है, या फिर आपको इस तरह से जो DI जो आपको मिलेगा वो थोड़ा हार्ड मिलेगा, क्योंकि वो बैंकिंग स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करके मिलेगा। तो 10 से 15 जो क्वेश्चन है आपके DI में से बनते हैं। फिर मिससेलेनियस क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एजेस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, रेशियो, प्रोपोर्शन हो सकता है, बॉटम स्ट्रीम हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी। ऐसे जो भी आपके क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हैं बेसिकली क्वांट के लिए, वो सारे आपके 10 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस पोर्शन में से आ सकते हैं। फिर उसके बाद डेटा सफिशिएंसी में भी आपके या तो आएगा या फिर 5 क्वेश्चन तक आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी
सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आप 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप इंटरफेस बेस्ड हो सकता है, या फिर फैक्ट बेस्ड, या वोकैब, या फिर थीम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? ये थीम बेस्ड हुआ, इंटरफेस बेस्ड हो गए, या फिर फैक्ट बेस्ड हो गए। जैसे क्वेश्चन ये हुआ कि आप टाइटल क्या हो सकता है इस पैरा का, या फिर मेन आइडिया क्या निकल के आता है इस पैराग्राफ से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन तक आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। तो क्लोज टेस्ट में बेसिकली 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही जैसे कि आपके IBPS PO या SBI PO या किसी भी PO एग्जाम में आता है, उसी तरह से आपका क्लोज टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद फ्रेजल रिप्लेसमेंट या एरर स्पॉटिंग। ठीक है, एरर स्पॉटिंग में बेसिकली कैसा भी एरर स्पॉट करने के लिए आ सकता है, जैसे कि टेंस बेस्ड हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, आर्टिकल नाउन एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन हुआ करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का, या करेक्ट यूजेस ऑफ प्रपोजिशन हो गया, या फ्रेजल वर्ब्स या कंफ्यूजिंग वर्ब्स, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, कंजक्शन का प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह से आपको एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चंस आप वहाँ पे प्री एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैरा कंप्लीशन की तरफ। पैरा कंप्लीशन में आपको 1 या 2 ब्लैंक दे दिए जाएंगे जो कि आपको फिल करने होंगे। इस तरह से आपको 3 से 5 आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होने वाला है। इसकी 5 क्वेश्चन आएंगे। डबल या सिंगल फिल्टर वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो बेसिकली वोकैब पे ही होंगे। ठीक है, वोकैब पे डिपेंड करेंगे, तो इसलिए आप वोकैब को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश में उसका मेजर कंसर्न है। फिर उसके बाद आता है पैरा जम्बल्स। ठीक है, पैरा जम्बल्स में आपके मे बी क्वेश्चन आए और आएंगे तो 5 क्वेश्चन तक आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पैरा जम्बल्स में कोई भी 6 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, जिनको आपको एक सीक्वेंस में, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना होगा। तो इस तरह के आपके पैरा जम्बल्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से हमारा इंग्लिश कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 4th सेक्शन था जर्नल अवेयरनेस, जो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का था, दैट इज़ ऑफ 80 मार्क्स का आपका जर्नल अवेयरनेस आ रहा था। तो जर्नल अवेयरनेस में बेसिकली 4 ही सेक्शन है, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक न्यूज़ हुई, स्टैटिक अवेयरनेस हुआ, और करेंट अफेयर्स हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप 15 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज हमने दिया है, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। तो इसमें आपके बैंकिंग या इकोनॉमिकल रिलेटेड फैक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि बजट हो गया, रेलवे बजट हो गया, या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि RBI, नाबार्ड है, सिंबी है, तो उनके जो रोल्स और फंक्शनैलिटी है, फंक्शंस हैं उन इंस्टीट्यूट के, वो उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। करेंसीज आ सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, कि उस कंट्री की क्या करेंसी है करेंटली। इंटरनेशनल ट्रेड आ सकते हैं, नई कौन सी पॉलिसीज़ और पैक्ट्स आए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक्सचेंज रेट्स क्या है, GDP ग्रोथ क्या है, और वो भी हमारी नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ की GDP ग्रोथ और उनके इकोनॉमिकल फैक्टर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह से आप प्रिपेयर करें। फिर जो हमारा सेकेंड फेज़ है, दैट इज़ इकोनॉमिक न्यूज़। इकोनॉमिक न्यूज़ के अंडर आपकी RBI न्यूज़ आती है। ठीक है, RBI के बारे में जैसे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, या इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक्स की कोई टर्म आपसे पूछ ली जाएगी कि व्हाट डज इट मीन। तो इस तरह से आपके 11 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक न्यूज़ से आते हैं। ठीक है, फिर आप बढ़ते स्टैटिक अवेयरनेस। जो स्टैटिक अवेयरनेस है, जो हम बोलेंगे, तो उसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी से, जियोग्राफी से, साइंस से, एनवायरमेंटल फैक्ट से, या फिर बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है कोई भी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, या डैम, या थर्मल पावर प्लांट्स। तो स्टैटिक जीके में से क्वेश्चंस आएंगे 15 से 20, जो कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो वही स्टैटिक जीके के 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे। फिर हम बढ़ते करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जो आपके डे बाय डे जो न्यूज़ आ रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे आएंगे। उन इवेंट्स में इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ हो सकती है, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की बुक हो सकती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो सकती है, अवार्ड, या फिर समिट्स या कॉन्फ्रेंस क्या हुई हैं, या डील्स क्या हो रही हैं, एग्रीमेंट्स क्या साइन हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और डिफेंस से, इस तरह से करेंटली जो भी आपके डिवाइडेड इवेंट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़पेपर से आप अपडेट रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके 25 से 30 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जनरल अवेयरनेस में वो करेंट अफेयर्स का भी है, तो आप उससे भी अपडेटेड रहें। इस तरह से आपने चारों सेक्शंस का डिटेल्ड सिलेबस देख लिया है और आई होप इट विल हेल्प यू टू मेक योर ओन स्टडी प्लान। इस तरह से आप अपने वीक एरियाज़ पे ध्यान दे सकते हैं। आपके जो टॉपिक्स आप नहीं ध्यान दे रहे थे, अब आपको पता चल गया कि वो आते हैं, तो आप उन पे ध्यान दीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है। तो मेक अ बेटर स्टडी प्लान, अलोकेट टाइम वाइजली, बिकॉज 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए आपको टाइम बहुत ही क्रूशियल क्राइटेरिया है, तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड, प्रोफिशिएंसी और कॉन्सेप्ट, उनकी आप रेगुलर टेस्ट करिए कि आप कितना सही जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड कीप वॉचिंग विन।